वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अगर आप अपनी किसी गलती की वजह से अपनी मोहब्बत खो चुके हैं तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। बस ये 10 ड्रामास देख लें, आपको मालूम हो जाएगा कि आपने इस पिछड़ी मोहब्बत को वापस कैसे लाना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, जैसे आपकी मर्ज़ी। AIY पर नया ड्रामा शुरू हुआ है जैसे आपकी मर्ज़ी, और ये ड्रामा देखते ही वायरल हो गया। ड्रामा सीरियल जैसे आपकी मर्ज़ी में मारूफ अदाकार मिकाल जुल्फ़िकार, शहरी और दुरफ़िशा सलीम अलीज़े का मरकज़ी किरदार निभा रहे हैं, जबकि दीगर कास्ट में जावेद शेख, किरण मलिक और दीगर शामिल हैं। ड्रामे की हिदायतकारी के फ़राइज़ सबा हमीद ने अंजाम दिए हैं, जबकि इसकी कहानी नायला ज़हरा जाफरी ने लिखी है। शहरी और अलीज़े पसंद की शादी करते हैं, लेकिन बाद में दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। शहरी अहलिया से कहते हैं कि दुनिया देखी है तुमने, एक मुल्क में गई हो तुर्की, वो भी छुट्टियों के लिए, मैंने दुनिया देखी है। अलीज़े कहती हैं कि शादी से पहले शहरी के 500 अफेयर्स होंगे, लेकिन उन्होंने एक की भी भनक लगने नहीं दी। डायलॉग्स मज़े के हैं, ड्रामा ज़रूर देखें। नंबर 9, बंदिश 2। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने शाज़ नादिर ही हॉरर सिंथ पर तवज्जो मरकूज़ की है, लेकिन अब हम पाकिस्तानी ड्रामों में कुछ उभरती हुई कहानियां देख सकते हैं जिनमें हॉरर का टच है। इनमें से एक बंदिश 2 है, जिसका पहला हिस्सा 2019 में एक नाकाबिले फरामोश प्लॉट के साथ टीवी स्क्रीन्स पर आया। बंदिश 2 ने दहशत की हैरान कुन कहानी के साथ हॉरर शायकीन को भी इकट्ठा किया। अपनी शानदार कास्ट के साथ बशमुल अफान वहीद, आमना लियास, सानिया सईद और अरीज महायुद्दीन, ये ड्रामा एक ऐसे ख़ानदान की रीढ़ की हड्डी को ठंडा करने वाली कहानी पर मबनी है जो काले जादू के असरात का शिकार है। इसके अलावा ड्रामे में काले जादू और नफरत की हकीकत पसंदाना अवामिल को दिखाया गया है जो इस खानदान के लोगों को बुरी तरह मुतासिर करते हैं। बंदिश 2 के सनसनीखेज मनाजिर नाजरीन को जकड़े रखते हैं और उनके तजस्सुस को बढ़ाते हैं, इसलिए वो एक नई एपिसोड के नशर होने का बेताबी से पूरा हफ्ता इंतजार करते हैं। नंबर 8, 101 तलाक़ें। 101 तलाक़ें यूट्यूब पर काफ़ी फेमस है। इसमें माशरे में बढ़ती तलाक की शरह, मियाँ बीवी में पड़ती दरारें और होने वाले झगड़ों के मौजू को उठाया गया है। इस ड्रामे में जाहिद अहमद को गैर रवायती किरदार अदा करते देखा जा सकता है। जाहिद अहमद 101 तलाक़ें में तलाक के वकील का किरदार अदा कर रहे हैं। प्रोमो में जाहिद अहमद को स्टार कास्ट के साथ माशरे में टूटी हुई शादियों की हरकत की वजाहत करते हुए देखा जा सकता है। 101 तलाक़ें में नवीन वकार, अनुशी अब्बासी, ज़ुबाब राना, उसामा खान, यासिर नवाज समेत बहुत से अदाकार शामिल हैं। 101 तलाक़ें ड्रामे की तहरीर और हिदायतकारी उमर इकराम ने की है। नंबर 7, यूं ही। ड्रामा सीरियल यूं ही एक रोमांटिक स्टोरी ड्रामा है। इसकी लव स्टोरी इंडिया में काफ़ी फेमस हो रही है। माया अली और बिलाल अशरफ मेन रोल में है, जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। माया अली और बिलाल अशरफ पहली बार एक साथ किसी प्रोजेक्ट में नजर आ रहे हैं। ड्रामे को इत्तिशामुद्दीन ने डायरेक्ट किया है। कहा जा रहा है कि इस ड्रामे को फिल्म के कैमरे पर शूट किया गया है। ये ड्रामा हम टीवी पर नशर किया जा रहा है। इस ड्रामे का टीजर मारूफ गुलकार शाय गिल ने गाया है। इस गाने को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ड्रामे की कहानी दाऊद और कनीज़ फातिमा के गिर्द घूमती है। माया अली और बिलाल अशरफ के BTS ने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है और शौकीन इस जोड़ी को देखने के लिए बेताब नजर आते हैं। नंबर 6, मुझे प्यार हुआ था। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि आखिरी किस्त में जहां हीरो हीरोइन मिले, वहीं अरीब की कमी सी रह गई। अरीब का रोल जाविया नुमान ने प्ले किया है। शोबिज़ में कदम रखने के बाद जाविया नुमान ने अपने पहले इंटरव्यू में बताया कि उनके वालिद ने उन्हें अदाकारी नहीं सिखाई, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बेटा फील्ड में आकर खुद सीखे। इसके अलावा जाविया का कहना है कि वह अहद वफा जैसे किसी ड्रामे में काम करना चाहते हैं। मजीद कहा कि ड्रामा नाजरीन मुनाफिक हैं, किसी चीज़ पर नुक्ताचीनी करते हैं वही देखना चाहते हैं। उनका कहना है कि नाजरीन ऐसे ड्रामों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं जिनमें औरतों की तजलील हो, यहाँ तक कि जिस्मानी तशद्दुद दिखाया जाए तो ड्रामे ज़्यादा चलते हैं। यही वजह है कि जाविया को लगता है कोई भी अदाकार ड्रामों का मयार बेहतर नहीं कर सकता। नंबर 5, तुम्हारे हुस्न के नाम। इस वक्त ड्रामा सीरियल तुम्हारे हुस्न के नाम काफ़ी फेमस है। इमरान अब्बास और सबा कमर ड्रामा सीरियल तुम्हारे हुस्न के नाम में मरकजी किरदारों में जलवागर हैं, जिनके हमरा दीगर अदाकारों में सिद्रा नियाजी, असद सिद्दीकी, माहा हसन और नैयर एजाज शामिल हैं। इसमें है एक सलमा। इस ड्रामे में तकरीबन सबको लग रहा है कि सलमा बहुत मेहनती और ज़हीन है। मैं भी उसकी जहानत की तराफ करने ही वाली थी कि दूसरी किस्त में एक बहुत बड़ा ब्लंडर मेरी नज़रों के सामने आ गया। सोचा आप लोगों को भी बताऊं कि वो क्या है। ड्रामे में 1993 का लाहौर दिखाया गया है। सलमा यानी सबा कमर पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में फ़ाइन आर्ट्स की तालिबा है। ये यूनिवर्सिटी लाहौर में है। दूसरी तरफ जो सलमा का घर दिखाया गया है, जिसमें सलमा
रोज सुबह तैयार होकर यूनिवर्सिटी जाती है। वो घर कराची का है और मेकर्स ने समझा देखने वालों को कौन सा पता चलेगा। लेकिन भला हो एयरवाई के ड्रामा कुछ अनकही का, जिसमें सेम यही घर था जो तुम्हारे हुस्न के नाम में सलमा का है। यानी सलमा का घर कराची में है और यूनिवर्सिटी लाहौर में। दोनों शहरों के दरमियान तकरीबन 1200 किलोमीटर का फासला है। अब पता नहीं सलमा के पास कौन से जन्नात हैं जो वो चुटकी बजाते कराची से लाहौर, फिर लाहौर से कराची पहुंच जाती हैं। अब अब्बा इतने भी अमीर नहीं है कि बंदा कह ले अब्बा के प्राइवेट जेट पर यूनिवर्सिटी आती जाती है। मेकर से पूछना था क्या कराची में यूनिवर्सिटियाँ ख़त्म हो गई थीं या लाहौर में घर? अल्लाह के बंदो, फिर घर वो इस्तेमाल करो ड्रामे में जो पहले किसी ड्रामे में दिखाया ना गया हो। ये घर पहले रक्स बिस्मिल, कुछ अनकही और 2-3 और ड्रामों में भी दिखाया जा चुका है। अब आप लोग भी कहते होंगे कितने कीड़े निकालते हैं, ये चीज़ इग्नोर भी की जा सकती है। सही कहते हैं आप, ये चीज़ें इग्नोर भी हो सकती हैं, लेकिन आजकल मुझसे इग्नोर नहीं होती। नंबर 4, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मेरी लाजमी देखिएगा। आप ड्रामे में देखेंगे कि साइम कॉलेज में पढ़ रहा है, शायर है, गुलकार है। कॉलेज के लड़कों ने मिलकर एक म्यूजिकल बैंड बना रखा है। ये वो दौर होता है जब लड़कों को यूं ही अपना आप हीरो हीरो लगता है और साइम तो शायर और गुलकार भी है। हसास इंसान है, जिंदगी को जज्बात से समझना उसकी फितरी मजबूरी है। वो गुलकार बनना चाहता है मगर उसके वालिदैन चाहते हैं कि वो किसी मुनासिब फील्ड में अपना करियर बनाए। साइम के पड़ोस में जूबी का खानदान भी रहता है। साइम और जूबी साथ खेलकर जवान हुए हैं। जूबी भी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। जूबी का खानदान रवायती है। उसके ताया और अब्बा का खानदान एक मिसाली रवायती जिंदगी गुजार रहा है। जूबी की बहन रुशना की मंगनी बचपन में ही अपने इकलौते तायाजाद दानियाल से हो गई थी, जो शादी के बाद रिश्ते में बदल गई है। इस तरह अब दानियाल उसका बहनोई और तायाजाद भाई मिलकर एक मर्दाना जिम्मेदारी वाला रवायती किरदार बनता है। इस्लामाबाद का कल्चर अपने भरपूर जोबन पर नजर आ रहा है। इस शहर का जो नशा एक नौजवान शायर और आर्टिस्ट लड़की पर हो सकता है वो दिखाया गया है। लेकिन बचपन के छोटे छोटे एडवेंचर्स मिलकर उनकी दोस्ती मोहब्बत में कब बदल गई, दोनों को अंदाजा तब हुआ जब साइम का एक दोस्त रकीब बनकर दरमियान में आता है। नंबर 3, मैं। ड्रामे में आयजा खान मुबश्शिरा जाफर का किरदार अदा कर रही हैं, जबकि वहाज जैद नामी लड़के का किरदार अदा कर रहे हैं। ड्रामे के हवाले से आयजा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुसलसल आगाह कर रही है। देखा था शुरुआत अच्छी है लेकिन कहानी रवायती सी है। जैद की बहन और मुबश्शिरा के भाई की शादी करवा के जैद को ब्लैकमेल करके मुबश्शिरा जैद से शादी कर लेती है। प्लस अज़िका जो कि आयरा का किरदार अदा कर रही है, उसकी ओवर एक्टिंग भी बुरी लगी कि जब लड़का शादी करना चाह रहा है, भाई भाभी भी अच्छे हैं, तो जानबूझकर लटकाई जा रही है और बाद में मजलूमियत की दुकान बन जाएगी कि जैद बेवफा है। ड्रेसिंग आयजा की घटिया थी फंक्शन में, लेकिन उसकी क्लास के हिसाब से परफेक्ट थी। आयजा ने यह भी बताया कि वो इस ड्रामे की हीरोइन भी हैं और साथ ही विलन भी। ये ड्रामा देखने वालों को ही फैसला करना होगा। आयजा ने यह बताया कि ड्रामे में इनका किरदार नफसियाती मसले बाइपोलर में मुब्तला है। एक पोस्ट पर आयजा ने बताया कि जब ड्रामे के हिदायतकार एक्शन कहते तो वो अपने इसी किरदार में ढल जाती, यहाँ तक कि उस किरदार में ढल कर खुद को भूल जाती। नंबर 2, शनाज। शनाज ड्रामे में काफ़ी ओवर एक्टिंग देखी जा सकती है। ये ड्रामा भी एलीट क्लास की ही नुमाइंदगी कर रहा है, जहाँ एक अमीर तरीन बाप की बेटी को अपनी मंगनी के रोज़ मालूम होता है कि उसके असल माँ बाप कोई और हैं। अभी कहानी पूरी तरह खुली नहीं है और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी इतनी आम नहीं होगी जितनी अभी तक महसूस हो रही है। मुझे खुशी है कि टैलेंटेड हाजिया यामिन इसमें मरकजी किरदार निभा रही हैं और सानिया सईद भी बॉय कट के साथ एक अमीर लेडी का किरदार अदा कर रही हैं। नंबर 1, जीवन नगर। जीवन नगर उन ड्रामों में से एक है जिसका शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था और इसने साबित कर दिया कि इसका इंतजार बिला वजह नहीं था। ये मुख्तलिफ माशरती पहलुओं, मुश्किलात और मसाइल का अहाता करती एक शानदार कहानी का आगाज है, जिसे बहुत पेशा वाराना अंदाज से पेश किया गया। जीवन नगर की शानदार कास्ट में सुहेल अहमद समेत काशिफ महमूद और राबिया भट्ट शामिल हैं। ड्रामा जीवन नगर की कहानी अवैस अहमद ने लिखी है। इस ड्रामे की हिदायत पाकिस्तानी टेलीविजन के नामवर हिदायतकार काशिफ निसार ने दी हैं। जीवन नगर एक अफसानवी कस्बे की कहानी है। इस कहानी में 2 रुख जिंदगी के हामिल बबर शाह की जिंदगी पेश की गई है, जो अपने कस्बे के मासूम लोगों को गुंडों से बचाता है। अगर आप एक अच्छे और जानदार ड्रामे के मुंतज़िर हैं तो इसे ज़रूर देखिए। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।